भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े टाइटन रतन टाटा का देहांत हुआ है। वल्लभ जी, गुड मॉर्निंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस दुखद खबर पर? वे एक युग पुरुष थे। उनका कार्यकाल एक ऐसे समय में शुरू हुआ जब देश एक करवट बदल रहा था। 1990 का दशक हमारे इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने एक अग्रणी नेता की भूमिका निभाई कि देश के लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज थी उसमें क्या किया जाए। तो कई काम उन्होंने किए, तो कई लोग उसकी चर्चा करेंगे भी, तो मैं उनमें से एक दो मुद्दों पर ही बात करना चाहूँगा। वह था रिस्क टेकिंग और भारत को विश्व स्तर पर किस तरह उसका नाम ऊंचा किया जाए। उस समय जोखिम लेनी पड़ती है। जोखिम लेने का काम सब जन नहीं करते हैं। मैं कई औद्योगिक घरानों से जुड़ा हुआ था और मैं देखता था कि कई लोग तो बिल्कुल रिस्क से एकदम दूर रहते थे। ऐसे समय में रतन जी ने रिस्क ली, चाहे कोरस स्टील का जो एक्विजिशन था कि जेएलआर का एक्विजिशन था, कल्पना रूप से नहीं गया, लेकिन वो जोखिम लेना इतना जरूरी था देश को ये विश्वास दिलाने के लिए, दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए कि भारतीय भी वो क्षमता रखते हैं। आज जेएलआर का ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड है और इतनी प्रगति वो कर रहा है। आज 100 देशों उनका कार्यकाल है। ये सब नहीं हो सकता कि उन्होंने जो चाय टाटा टी के लिए एक्विजिशन किया टेटली का, तो अनेक क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम किया। दूसरा एक जो काम किया वो था ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में भी रिस्क ली उन्होंने कि पुराने मैनेजमेंट को बदला जाए। एक काम जो बहुत अद्भुत किया, जो कई लोग उसकी चर्चा शायद नहीं करेंगे, वो ये है कि उनके ग्रुप के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सामना किया कि अब स्पष्ट है कि दो पक्ष होते हैं तो हर कोई कुछ उंगली उठाएगा। वो बोले जो भी होगा मैं उसको तह तक जाके उसको क्लीन करूंगा। उन्होंने अपना सक्सेसर चुनने में भी एक रिस्क उठाई, उसको वापस करेक्ट किया। तो ये जो रिस्क टेकिंग है, भारत आगे तभी बढ़ सकता है जब सरकार से लेके हर व्यक्ति में ये रिस्क टेकिंग एंटरप्राइज की भावना आए। तो मैं रतन टाटा को उनकी करुणा, उनकी सहृदयता, उनकी मानवीयता, उस सब के लिए तो मैं अनंत नमन करता ही हूँ। लेकिन देश को ये रिस्क टेकिंग का एक जो आयाम उन्होंने दिया, एक रास्ता जो बताया, उसके लिए मैं उनको हमेशा ही याद करता रहूंगा। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, वो टफ टाइम्स में कैसे एग्रेसिव बेट्स, वो कोरस का एक्विजिशन, वो इवन जैगुआर लैंड रोवर जब फाइनेंशियल मेल्टडाउन था ग्लोबली, बैंकरप्सी की तरफ तमाम कंपनीज बढ़ रही थी, उस समय वो एग्रेसिव स्टेप उठाना और आज ब्यूटीफुली सारे बिजनेसेस को टर्न अराउंड करके दिखाना, इंडिया का वो परचम ग्लोबली लहराना, काबिले तारीफ। आशीष, आपको याद होगा जब वो कोरस का एक्विजिशन हुआ था तब फाइनली एक लड़ाई छिड़ गई थी। कोरस और एक ब्राज़ीलियन कंपनी थी शायद, आई थिंक, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, CRN थी या क्या थी, मतलब जो भी था। और एक बार के लिए लग रहा था कि वो हार गए हैं वो बिड्स में। और मुझे याद है उस समय, क्योंकि न्यूज़ कभी भी आ सकती थी, तो हम रुके रहते थे रात को। वैसे भी घर जाके कुछ करना तो होता नहीं था, तो यंग थे एकदम, तो रुके रहते थे। तो रात को कई बार 10 बजे तक, 11 बजे तक, क्योंकि वो खबर उसके हिसाब से लंदन के टाइम के हिसाब से आती थी, तो रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कई बार रुके रहते थे। और फाइनली जब वो न्यूज़ आई थी तो एक समहाउ एक ऐसा लगा था कि नहीं, देखिए, मतलब एक वो होता ना कि नहीं, हमारे देश की कंपनी ने जीत लिया फाइनली बिड, वो वाली एक फीलिंग आई थी। बहुत लोग कहते हैं कि शायद कोरस को लेकर अभी भी असमंजस है कि वो एक्विजिशन ठीक था या नहीं था। जेएलआर तो बहुत शानदार एक्विजिशन रहा था, ऑब्वियसली बाकी कंपनियों को भी काफ़ी टर्न अराउंड किया। और देखिए, वो बहुत बड़ा रिस्क उस समय उन्होंने लिया था। वो मेटल साइकिल थोड़ी गड़बड़ा जाती है। खैर, बस दम होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। जैसे वल्लभ सर कह भी रहे थे, वो रिस्क लेना, जोखिम उठाना, वो सबसे बड़ी सीख थी जो सर से मिली।